अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। मॉड्यूल 4 का यूनिट 6 ओपन हो चुके और आप देख सकते हैं पहले 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो यूनिट 6 जो है वो राइटिंग स्किल्स के बारे में, तो यहाँ गैलरी में हम यूनिट 6 के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह का मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें पहले पहले लिखा हुआ है हाउ कैन आई असेस राइटिंग स्किल एंड आइडेंटिफाई माई प्रोफेशनल नीड्स इन दिस एरिया। फोकस है, लर्निंग आउटकम्स हैं और उसके बाद की प्रिंसिपल दिया हुआ है। सबसे पहले पहले है टिक ऑल दैट अप्लाई, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ऑल दैट अप्लाई का क्विज है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक नॉट ग्रेडेड एक्टिविटी है जिसमें लिखा हुआ है कि जो जो प्रिंसिपल आपको लगता है कि ठीक है आप उनको टिक कर सकते हैं। तो लर्नर्स बेनिफिट दिया हुआ है, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ सेल्फ असेसमेंट। मेरे ख्याल से ये दोनों जो हैं अनचेक रहने चाहिए, सेल्फ असेसमेंट की वैल्यू होती है। बाकी सब लर्नर्स आर शाई टू शो ईच अदर देयर राइटिंग, और बी है लर्नर्स शुड नो हाउ दे आर बीइंग असेस्ड। और इन चारों को मैं जो है वो चेक करने लगा हूँ और सबमिट कर देंगे। ये एक नॉट ग्रेडेड एक्टिविटी है, इसमें कोई चीज़ गलत भी हो जाती है तो उसकी मार्किंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाएंगे। सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट है, आंसर दीज क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं। हर यूनिट के स्टार्ट में जो है आपको पता है कि सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट होती है। आप किसी को 3 मार्क्स दे सकते हैं, किसी को 4 मार्क्स दे सकते हैं। इसका यही मतलब होता है कि आपका जो प्रीवियस नॉलेज है वो कितना है। तो किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले आप उसके ऊपर 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं। आइडेंटिफाइंग सक्सेस क्राइटेरिया, इसका एक क्विज़ है, चेक करते हैं इसमें सक्सेस के बारे में कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। सेलेक्ट द वर्ड्स टू कंप्लीट द समरी अबाउट हाउ सक्सेस क्राइटेरिया कैन बी यूज्ड। ये एक मार्किंग एक्टिविटी है जिसमें उसके मार्क्स भी होंगे, तो आपने इसको सोच समझ के करना है। बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, हम देखते हैं इसमें क्या आ जाता है। इसमें गोल आ जाएगा कि सक्सेस क्राइटेरिया कैन बी यूज टू गिव लर्नर स्पेसिफिक गोल्स फॉर राइटिंग। नंबर 2 है सक्सेस क्राइटेरिया हेल्प टीचर असेस एंड गिव, तो ये स्पेसिफिक फीडबैक आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सक्सेस क्राइटेरिया कैन डिस्क्राइब बोथ, कंटेंट आ जाएगा। कंटेंट और इंफॉर्मेशन दोनों चीज़ों को शो करता है, वोकेबलरी को भी शो करता है और ग्रामर को भी शो करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है सक्सेस क्राइटेरिया कैन बी यूज फॉर बोथ, तो ये जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट आ सकता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी आ सकती है, इसमें समेटिव असेसमेंट भी आ सकती है। तो ये सक्सेस के लिए ज़रूरी है, दोनों असेसमेंट आपकी ठीक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है सक्सेस क्राइटेरिया हेल्प लर्नर टू गिव ईच अदर पीयर्स आ जाएगा, क्योंकि लर्निंग सबसे ज़्यादा जो है इंसान की अपने जैसे ही हम उम्रों से होती है, तो पीयर लर्निंग या पीयर फीडबैक डिपेंड करता है, ये आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर सेल्फ असेसमेंट ही बाकी है और इसको पुट करके सबमिट कर देंगे। रिव्यू आप चेक कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन ठीक हैं 100%। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाएंगे हम। नेक्स्ट एक्टिविटी बेसिक राइटिंग रूब्रिक्स की PDF फाइल है, इसको ओपन करेंगे। आप चेक कर सकते हैं ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से बेसिक राइटिंग रूब्रिक्स की जो नेशनल करिकुलम जो SNC दिया था गवर्नमेंट ने, उसके इन्होंने 5 पॉइंट दिए हुए हैं। आइडियाज़, ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सप्रेशन है, कन्वेंशन एंड एक्यूरेसी है और एलिजिबिलिटी है। रीड कर सकते हैं आप, ये पॉइंट आगे आपके मुख्तलिफ क्राइटेरिया के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, आप इसको ज़रूर रीड आउट करें। बैक कर लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट एक्टिविटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिए हैं उसने, अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मैनी क्राइटेरिया आर देयर। तो PDF में चूँकि ये मेंशन था तो 5 क्राइटेरिया दिए हुए थे,
क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल मार्क ऑफ ईच क्राइटेरियन। तो ये पॉसिबल जो मार्क्स थे उसके 4 क्राइटेरिया थे। क्वेश्चन नंबर 3 है यू शुड आंसर्ड अ न्यूमरल मार्क फॉर ईच क्राइटेरियन। तो ये ट्रू है, हर एक क्राइटेरिया के लिए आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच क्राइटेरियन अवेल्यूएट द वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड वर्ड चॉइस। वर्ड चॉइस के लिए जो है वो बी ऑप्शन आ जाएगा, कन्वेंशन एंड एक्यूरेसी का। और क्वेश्चन नंबर 5 है विच क्राइटेरिया अवेल्यूएट हाउ इजी द राइटिंग इज़ टू रीड। तो ये बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ था 5वें नंबर पर लेजिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है कैन दिस रूब्रिक्स बी यूज्ड फॉर असेसिंग डिफरेंट जनर्स सच एज नैरेटिव राइटिंग ऐसे। तो बिल्कुल यूज़ हो सकते हैं, यस कर देंगे और सबमिट कर देंगे। रिव्यू आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन ठीक हैं, बैक कर लेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी जेनर स्पेसिफिक राइटिंग असेसमेंट टूल्स की पीडीएफ फाइल है, ये ओपन करेंगे और इसको रीड आउट करेंगे। आप इस पीडीएफ फाइल को रीड आउट कर सकते हैं। मेन आइडिया एंड फोकस दिया हुआ है, प्लॉट एंड नैरेटिव डिवाइसेस, ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटेंस फ्लुएंसी है, कन्वेंशन एंड एक्यूरेसी है। तो मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शन और उनके अटेंड मार्क्स और बेसिक प्रोफिशिएंट वैल्यूज़ दी हुई हैं, बैक कर लेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी आइडियाज़ टू द टिप्स, ये भी पीडीएफ फाइल है, इसको भी ओपन करेंगे और रीड करेंगे। 5 टिप्स फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट के 5 टिप्स दिए हैं। यूज़ स्पेसिफिक सक्सेस क्राइटेरिया, कीप इट सिंपल, प्रैक्टिसाइज टुगेदर, अ 4 स्टेप प्रोसीजर, कीप असेसिंग एंड बी पेशेंट्स। तो ये स्टेप्स आप माइंड में बिठा लें क्योंकि इसके बाद एमसीक्यूज़ आने वाले हैं। बैक करके नेक्स्ट एक्टिविटी चेक योर अंडरस्टैंडिंग का क्विज़ है। क्वेश्चन दिया हुआ है यू डोंट हैव टू डू सेल्फ असेसमेंट टू पीयर असेसमेंट एवरी टाइम यू सेट अ राइटिंग टास्क। तो ये इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं और जो ऑप्शन हमने अभी पीछे पीडीएफ में पढ़े हैं उसके बारे में ये आंसर पूछते। तो पहला पहला है जी कि इसमें आपने स्टेजेस बतानी हैं। तो मेरे ख्याल से जो क्लेरिफाई द सक्सेस क्राइटेरिया फॉर राइटिंग टास्क सबसे पहले पहले ये आता है। और उसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया मेरे ख्याल से आता है लर्नर्स कंप्लीट द राइटिंग टास्क, ये दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर मेरे पास आ जाएगा लर्नर्स सेल्फ असेस आर पीयर। तो ये मेरे ख्याल से तीसरा है। और बिल्कुल जो चौथे नंबर पर आता है कि असेस द लर्नर राइटिंग, जो सेल्फ असेसमेंट की जो स्टेज है वो बिल्कुल आखिर पे आती है। तो ये हम करके सबमिट कर देंगे। आप चेक कर सकते हैं, रिव्यू 100% बैक कर लेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द राइटिंग टास्क। तो पीडीएफ में जो है वो ये दिया हुआ था कि राइट आ स्टोरी, तो ये पहला टास्क था। दूसरा क्वेश्चन है डिड द लर्नर फुलफिल ऑल ऑफ द सक्सेस क्राइटेरिया फॉर द टास्क। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट काइंड ऑफ पीयर फीडबैक डिड दिस लर्नर गेट, ए कमेंट एंड अ ग्रेड। क्योंकि जब भी कोई चीज़ वो पास आउट कर लेता है तो उसको कुछ कमेंट, अप्रिसिएशन या ग्रेड मिलता है। तो सबमिट कर देंगे। आप चेक कर सकते हैं 100%। बैक कर लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं। सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटी है, अटेम्प्ट क्विज नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 है विच सेल्फ असेसमेंट टास्क शुड कुड लर्नर्स डू आफ्टर द ग्रेड 1 राइटिंग टास्क। तो ये पीडीएफ में टास्क सी दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे हम विच सेल्फ असेसमेंट टास्क कुड लर्नर्स डू आफ्टर द ग्रेड 2 राइटिंग टास्क। ग्रेड 2 राइटिंग टास्क के बाद टेक टास्क ई था, हमारे पास डी ऑप्शन आता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि ग्रेड 3 की राइटिंग टास्क के बारे में हमारे पास क्या था, तो ये टास्क डी आ रहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम ग्रेड 4 की राइटिंग टास्क के बारे में पढ़ेंगे, तो ये टास्क ए था हमारे पास। और हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन ग्रेड 5 की राइटिंग टास्क के बारे में पूछ रहा है, जिसमें उन्होंने टास्क बी के बारे में बताया हुआ था, तो सबमिट कर देंगे। आप देख सकते हैं 100% रिव्यू में बैक करके नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। गिविंग स्पेसिफिक फीडबैक। अच्छा जी, क्वेश्चन 1 है मैच द टीचर कमेंट टू द सक्सेस क्राइटेरिया ए टू डी। 4 क्राइटेरिया उन्होंने दिए हुए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि यूज़ फुल स्टॉप, राइट 5 सेंटेंसेस, डिस्क्राइब योर फेवरेट हॉबी, चेक योर स्पेलिंग। तो वो कहते हैं कि इसमें क्या क्या आ जाएगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन है डोंट फॉरगेट एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस, तो ये हमारे पास फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि जो फुल स्टॉप होता है वो सेंटेंस के एंड पे होता है। वो कहता है यू रोड 6 सेंटेंसेस, वेल डन, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी बी, राइट 5 सेंटेंसेस में आ जाएगा। उसके बाद योर स्पेलिंग इज़ इम्प्रूविंग मच बेटर, तो ये स्पेलिंग के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारे पास डी आ जाएगा, चेक योर स्पेलिंग वाला। और एक ही बच रहा है ऑप्शन आखिर पे, और वो सी है कि आई लव्ड रीडिंग अबाउट हाउ मच यू लाइक क्रिकेट, तो ये सी है डिस्क्राइब योर फेवरेट हॉबी, उसमें हॉबी भी ऑन कर दिए, सबमिट कर देंगे। आप रिव्यू चेक कर लें, 4 आउट ऑफ 4, 100%। नेक्स्ट एक्टिविटी एग्जाम्पल 1 का क्विज़ है। अच्छा, तो ये टीचर्स अगर आप रिमाइंड करें तो ये हमारे पास 4-5 किस्म की एग्ज़ाम्पल दी हुई थी जब हमने पीडीएफ फाइल को ओपन किया था। तो उसके बारे में एग्ज़ाम्पल 1 के बारे में वो पूछ रहा है कि ये कोई थी इनकरेजिंग थी, तो बिल्कुल ये इनकरेजिंग थी जो पीडीएफ के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 2 था डज़ इट रिस्पॉन्ड टू द कंटेंट, कंटेंट के बारे में उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 में डज़ इट हेल्प दिस लर्नर टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग वेल, तो बिल्कुल ये यस था, और बल्कि ये भी नो था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि डज़ इट गाइडेंस ऑन हाउ टू इम्प्रूव, तो ये हमारे पास ये भी नो आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी उन्होंने कोई गाइड नहीं किया हुआ था। सबमिट कर देंगे। एग्जाम्पल 1 के रिव्यू में आप देखें एक हमसे गलत हो चुके, तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो गाइडेंस का है, ये मैंने उसको है वो ठीक कर दिया, हालांकि ये गलत आ रहा था, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाएंगे। एग्जाम्पल 2 की सेम बिल्कुल उसी तरह इनकरेजिंग और डिस्करेजिंग पूछेगा, तो इसका पूछता है कि इज़ इट इनकरेजिंग, ये भी नो आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका बिल्कुल इसका भी नो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी नो आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका ये बी डज इट गाइडेंस, ये भी नो आ रहा है, तो ये सबमिट कर देंगे हम। आप चेक कर सकते हैं 4 आउट ऑफ 4। नेक्स्ट एक्टिविटी एग्ज़ाम्पल 3 का क्विज़ आ चुका है, और मेरे ख़्याल से ये 4 एग्ज़ाम्पल्स के उन्होंने हमें पीडीएफ फाइल दिया हुआ था, तो चारों के बारे में जो उनकी राय नीचे दी हुई थी वो सारों के बारे में क्वेश्चनिंग करेगा। तो इसका क्वेश्चन जो है ये भी यस आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो एग्ज़ाम्पल 3 का, वो भी यस है। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 यस था, और क्वेश्चन नंबर जो 3 आ रहा है इसमें वो भी ओके। और क्वेश्चन नंबर 4
4 के बारे में, डज इट गाइडेंस ऑन हाउ इट इम्प्रूव्स, तो ये भी ठीक है, सबमिट कर देंगे। आप रिव्यू चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक मिस्टेक हो चुकी है और ये भी बिल्कुल एंड पे शायद मैंने यस कहा है लेकिन गलती से नो प्रेस हो गया है, तो आप इसको यस करके ठीक कर सकते हैं और बैक कर लेंगे। एग्ज़ाम्पल 3 ख़त्म हो चुकी है और एग्ज़ाम्पल 4 का अब जो है वो क्विज़ ओपन होने जा रहा है, तो अटेम्प्ट क्विज़ नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। एग्ज़ाम्पल 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इज़ इट एनकरेजिंग, तो यस आ जाएगा। और एग्ज़ाम्पल 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, डज़ इट रिस्पॉन्ड टू द कॉन्टेक्ट, तो ये नो आएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसका भी यस आ जाएगा कि इट हेल्प द लर्नर टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग वेल। और इसका आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गाइडेंस के बारे में जो पूछ रहा था कि उसने उसको गाइडेंस के बारे में कितना एक्ट किया है या इम्प्रूव किया है, तो ये भी मैंने यस करके सबमिट कर दिया है। आप रिव्यू चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी एंड वाला क्वेश्चन जो है जहाँ पे मैंने यस बोला था वो यहाँ पे कुछ शायद बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ की वजह से वो बार बार उसको नो के ऊपर क्लिक कर देते, और हालांकि वो यस आते हैं, तो आप 100% कर सकते हैं, अदरवाइज़ 75% पे भी कोई इशू नहीं है, आप बैक करके नेक्स्ट एक्टिविटी कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट चेक लिस्ट है, तो हम आंसर दिस क्वेश्चन करेंगे। आपको पता है सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट जब हम चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो इसको हम फुल मार्क्स दे देते हैं, सबमिट कर देंगे, और इसके बाद इसको वेरीफाई करके नेक्स्ट एक्टिविटी जो है हमारी वो क्विज़ वाली होती है, तो क्विज़ पे आ जाएंगे। यूनिट 6 का क्विज़ है, अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यू शुड यूज़ द इंस्ट्रक्शन फॉर राइटिंग टास्क इन द टेक्स्ट बुक टू हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द सक्सेस क्राइटेरिया, तो आई थिंक ये ट्रू आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू शुड आइडेंटिफाई सक्सेस क्राइटेरिया आफ्टर लर्नर्स हैव डन अ राइटिंग टास्क नॉट बिफोर, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच पीस ऑफ टीचर फीडबैक गाइड्स लर्नर्स ऑन व्हाट टू इम्प्रूव, तो ये डी आ जाएगा कि रिमेंबर यूज़ अ कैपिटल लेटर फॉर नेम्स ऑफ पीपल एंड सिटीज़, जैसे कि फैसल एक नेम है, लाहौर सिटी का नेम है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, टीचर्स फीडबैक ऑन राइटिंग शुड फोकस ओनली ऑन व्हाट लर्नर नीड टू इम्प्रूव, तो ये फॉल्स आ जाएगा और सबमिट कर देंगे। आप चेक कर सकते हैं रिव्यू 4 आउट ऑफ 4, बैक कर लेंगे। यूनिट 6 का क्विज़ ख़त्म हो जाने के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी पे हम क्लिक करेंगे। देखते हैं कि क्विज़ ख़त्म हो जाने के बाद अभी इस चैप्टर में क्या चीज़ बाकी है, तो इन्होंने MCQs के नाम से एक और क्विज़ दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। चलें, ये जी क्वेश्चन ओपन हो चुका है, हर यूनिट के हिसाब से ये क्वेश्चनिंग कर रहा है, जितने भी हमने इस मॉड्यूल में यूनिट किए हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि इन यूनिट 1 यू लर्न अबाउट व्हाट वी मीन बाय राइटिंग स्किल, तो ये ऑप्शन बी आ जाएगा, राइटिंग स्किल्स हेल्प्स लर्नर्स टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड प्रैक्टिसाइज न्यू वर्ड्स एंड ग्रामर। हमने यूनिट 1 में ये लर्न किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन यूनिट 2 यू लर्न अबाउट व्हाट मेक्स एन अफेक्टिव राइटिंग लेसन ऑन एक्टिविटी, तो ये कनेक्टिंग राइटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा टू लर्नर्स लाइव्स एंड रियल लाइफ राइटिंग टास्क आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन यूनिट 3 यू लर्न हाउ टू प्रिपेयर फॉर राइटिंग लेसन, तो ये परफॉर्मिंग आ जाएगा आ रोल प्ले। और क्वेश्चन नंबर 4 है जो यूनिट 4 के बारे में है, तो यूनिट 4 में हमने कोलैबोरेटिव राइटिंग टास्क के बारे में पढ़ा था, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि यूनिट 5 के बारे में है, तो ये हमने टीचर्स शुड करेक्ट सम मिस्टेक्स, तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने अभी रिसेंटली किया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा टीचर असेसमेंट एंड फीडबैक सेल्फ असेसमेंट, तो सबमिट कर देंगे।
आप रिव्यू चेक कर सकते हैं 100%। बैक करके नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी जहाँ से आ जाएगा, नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, क्योंकि जैसे ही कोई मॉड्यूल ख़त्म होता है तो एंड ऑफ ए मॉड्यूल आ जाता है, उसको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये हमारे पास एंड ऑफ मॉड्यूल 4 फीडबैक फॉर्म आ रहा है, तो ये हम आंसर दिस क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। तो ये मुख्तलिफ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपने 1 to 5 उनको एग्री और डिसएग्री करना है। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको 4 से 5 किसी नंबर के दरमियान भी आप नंबर दे सकते हैं। ये ग्रेडिंग इसकी नहीं होती, लेकिन आप इसकी अपनी राय दे सकते हैं। तो मैं मुख्तलिफ नंबर्स के हिसाब से इनको स्केलिंग दे रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इनको स्केलिंग कर सकते हैं, और स्केलिंग करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं, हर एक यूनिट के बारे में भी पूछ रहा है, जैसे प्रॉम्प्ट्स, रेलेवेंट डिस्कशन है, कंटेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं, डिस्कशन कंटेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये कोई मैटर नहीं करता, आप इसको जितने भी मार्क्स देंगे तो ये मार्क्स देकर आपने इसको सबमिट कर देना। अब आप देख सकते हैं इस यूनिट के एंड पे एंड ऑफ मॉड्यूल क्विज़ आ चुके हैं, तो अटैम्प्ट कर लेंगे, अटैम्प्ट क्विज़ नाउ। आप देखें कि ये हर एक क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट हो सकता है। मुख्तलिफ टीचर्स के लॉगिन से ये मुख्तलिफ क्वेश्चन हो सकते हैं, और ये हर एक टीचर्स के जो लॉगिन पे होते हैं ये 22 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से 14 आपको जो है ना वो ठीक करने होते हैं।